राम राम। आप सभी का मेरे चैनल टूटी फूटी रसोई में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ घर से में ही झटपट तैयार हो जाने वाले नारियल के लड्डू। आपका कुछ मीठा खाने का मन करे या व्रत में कुछ खाना हो तो आप इसे बनाकर रख सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनाने में बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक ले लेना है कच्चा नारियल। नारियल को क्या करना है, उसके हमें किसी भी चक्कू की सहायता से या छीलने की सहायता से हमें उसके छिलके निकाल लेने। अगर आप नहीं भी निकालेंगे फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन क्या होगा, उससे हमारे लड्डू जो है वो देखने में थोड़े से काले लगेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, इनके छिलकों को निकाल लेना है। फिर हमें इसे एकदम पतले पतले पीसेस में कट कर लेना है सारे। मैंने सिर्फ एक ही नारियल लिया है, ज़्यादा नारियल से नहीं बनाया, सिर्फ एक ही नारियल से बना। जब हमारे सारे ही नारियल कट जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन्हें हम मिक्सर के जार में डाल करके पीस लेंगे। अगर एक बार में सारे नारियल नहीं पीस रहे हैं तो हम उसे थोड़ा थोड़ा कर करके 2 बार में हम पीस लेंगे। आप मतलब 2 बार में ही पीसना। एक बार में पीसने से क्या होता है, कई बार क्या होता है एक आध पीसे बड़े बड़े रह जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके पीसना है। एक बार हमें क्या करना है, फिर हमें इन्हें चम्मच की सहायता से चेक कर लेना है कि कहीं एक आध पीस रह तो नहीं गया है। जब मैंने चेक कर रही थी तो एक आध पीस इसमें से नहीं पीस पाया था, तो इसे हम क्या करेंगे, दोबारा जब पीसेंगे उसमें डालकर फिर हम पीस लेंगे। उसके बाद हमें क्या करेंगे, पिसा हुआ नारियल को हम क्या करेंगे, एक प्लेट में हम निकाल करके, जो एक कोई भी बड़ा सा बर्तन हो, प्लेट हो, थाली हो, जिसमें आपकी इच्छा हो आप उसमें इसे निकाल लीजिए। सारा जो मतलब मिक्सर के जार से हमें क्या करना है, सारा ही निकाल लेना है, बिल्कुल भी मतलब फिर लगा ना रहे नारियल। इतने अच्छे से हमें इसे निकाल लेना है। जब हम सारा नारियल निकाल लेंगे फिर भी हम इसे एक बार और प्लेट में चेक कर लेंगे कहीं बड़े पीसेस हैं तो नहीं। इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ले लेना है कोई भी कढ़ाई हो, पैन हो, जिसमें आपकी इच्छा उसमें ले लीजिए। उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा नारियल है जो हमने मिक्सर के जार में पीसा है उसे हम क्या करेंगे, हम उसी पैन में डाल देंगे। फिर इसे हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम हम धीमा ही रखेंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। धीरे धीरे इसे हम क्या करेंगे, पकाते रहेंगे, मतलब भूनते रहेंगे, ताकि इसमें की जो नमी है वह पूरी ही एकदम से खत्म हो जाए, मतलब बिल्कुल भी नमी ना रहे। धीरे धीरे से कम नहीं तो 5 से 10 मिनट के आसपास से तो जरूर चलाइए। अगर आपको नारियल का बुरादा भी रखना है तो आप इस नारियल को सुखा के, मतलब ये नारियल जब आप भूनते भूनते जब ये ड्राई हो जाए तो इसे भी आप कम से कम एक डिब्बे में कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन के आसपास इस नारियल को बुरादे को भी स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बहुत ही कई बार ऐसा होता है कुछ हमें बनाना हो और नारियल की बुरादे की जरूरत हो, तब आप इसे अपने काम में ले सकते हैं। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी, जब आपको लगे कुछ मीठा खाने का तो फटाक से एक नारियल लीजिए। नारियल तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है और फटाक से बनाइए, बहुत जल्दी बनकर तैयार होते हैं। खाने में भी ये नारियल लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जब हमारा नारियल अच्छे से भुन गया तो उसके बाद मैंने क्या किया था, इसमें 2 दिन की मलाई रख ली थी। मलाई को फिर हमें इस मलाई को क्या करना है, इसे नारियल के साथ ही मिला लेना। मलाई हमारी पीली है क्योंकि ये काऊ मिल्क है, इसलिए थोड़ी सी मलाई जो है वह पीली पीली से, जो लड्डू जो है हमारे वह भी थोड़े थोड़े से कलर उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। मलाई को भी हमें क्या करना है, हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना। बिल्कुल मतलब एकदम ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल एकदम से अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो जाए। इतने अच्छे से हमें मलाई को और नारियल को अच्छे से मिक्स करके हमें पका लेना है। जब आपको लगे ये बहुत ही अच्छे से पक गया है तो हम इसमें डाल देना है 2 से 3 चम्मच के आसपास हमें इसमें डाल देना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से क्या होगा, थोड़ा सा फ्लेवर भी और भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी थोड़ा सा बढ़कर आएगा, ये खाने में भी और भी टेस्टी लगेगा। तो हमें क्या करना है, मिल्क पाउडर को भी अच्छे से हमें पका लेना। पकाते पकाते ये एकदम से हो जाएगा ड्राई। कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट के आसपास इसे लगेंगे। आप इसे पकाते रहिए पकाते रहिए। पकाते पकाते आप देखेंगे इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। जब आपको लगे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी तो समझ जाइएगा कि हाँ, हमारे ये जो नारियल है वह बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो गए। फिर हम इसे क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो किसी और बर्तन पे भी निकाल के रख सकते हैं। एक चम्मच की सहायता से, किसी भी एक माप की सहायता से आप ले लीजिए, और या तो फिर नींबू नींबू के आकार से इसे हम एक गोली गोली बना करके, मतलब एक लड्डू का आकार दे देंगे। इस प्रकार हमारे नारियल के लड्डू बनकर हो जाएंगे तैयार। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनाने में भी बहुत ही आसान है। थोड़े से इन्हें बनाकर आप थोड़ी देर के लिए इन्हें फ्रीज में रख दीजिए, तो थोड़े से क्या होंगे, सॉफ्ट नहीं थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। और नहीं भी रखेंगे तभी भी चलेगा। इस प्रकार से हमारे नारियल के लड्डू बनकर तैयार है। आप इसके ऊपर काजू हो, बादाम हो, जो आपकी इच्छा हो उससे आप इसके ऊपर रखकर सजा सकते हैं।
आप इसे बनाकर कम से कम नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 15 से 20 दिन तक के लिए आप इसे बना करके स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपको लगे कि हाँ, हमारे घर में कोई मेहमान आ गए हैं या कुछ भी मीठा खाने का मन करे, तो आप ये लड्डू बनाकर ज़रूर खाएँ। आपसे भी वह भी पूछेंगे, ये लड्डू आपने घर में बनाया है या मार्केट से लेके आए हैं? आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़